हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का एक हिस्सा लेकर आया हूं जिसका नाम है बंगाल विभाजन। एक ऐसा हिस्सा जिस पर अंग्रेजों की फूट डालो वाली नीति स्पष्ट देखने को मिल रहा था। मित्रों, बंगाल पूरी तरीके से क्रांति का केंद्र बन चुका था, आंदोलनकारियों का केंद्र बन चुका था और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद भारतीय सचिव जो थे वो रिजले। याद रखिएगा, भारतीय सचिव रिजले, इन लोगों ने एक प्रयास आरंभ किया कि बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा जाए, लेकिन यह इनका आंतरिक कार्यक्रम था। जनता के बीच इन्होंने समस्या दिखाया कि बंगाल में आबादी बहुत अधिक है जो कलकत्ता से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इनके आंकड़े के आधार पर इन लोगों ने 7,85,00,000 बताया और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने कह सकते हैं जोन के तौर पर यहाँ मिलाकर इन्होंने 7,85,00,000 लोगों को बताया कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, हम लोगों को प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है। एक सोची समझी प्लानिंग के तौर पर ये जाना जाता है। एक सोची समझी प्लानिंग के तौर पर यह जाना जाता है, जिसका परिणाम ये निकल कर आ रहा था कि इन्होंने स्पष्ट तरीके से इंग्लैंड में बताया कि भाई हम लोगों को प्रशासनिक असुविधा हो रही है, जबकि वास्तविकता यही रही थी कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को बंगाल के विभाजन से अलग कर देना। चूंकि इससे पहले भी इन लोगों ने बंगाल का एक टुकड़ा किया था 1874 में, 1874 में एक टुकड़ा इन्होंने इससे पहले भी किया था असम को अलग करके बंगाल से। अब यहाँ पे दोबारा जो है ये प्रयास अब हो रही थी बंगाल को अलग करने का, और उस समय भारतीय सचिव जो थे वो थे रिजले। याद रखिएगा, भारतीय सचिव रिजले थे। इन्होंने 30 दिसंबर 1903 को पहली बार एक पत्र में इसकी घोषणा की कि भाई दिक्कत है, प्रशासन चलाने में हम लोगों को दिक्कत है, इसलिए अब बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। और योजना का केवल स्थानांतरण, मैं बोलूंगा कि इस पत्र में इन्होंने स्थानांतरण की बातों को रखा था, इस पत्र में इन्होंने स्थानांतरण की बातों को रखा था, लेकिन फ्रेचर, रिजले और कर्जन, चूंकि इंग्लैंड के द्वारा कहा गया ठीक है अगर कलकत्ता से प्रॉब्लम हो रहा है तो स्थानांतरण कर दिया जाए कोई बड़ा जगह पे कार्यालय को, लेकिन इन तीनों ने मिलकर उस स्थानांतरण को विभाजन में बदल दिया। उस स्थानांतरण को क्या किया, विभाजन में बदल दिया। और जब भारत को यह पता चला, भारत के लोगों को यह पता चला कि बंगाल का विभाजन करने की साजिश रची जा रही है, तो भारतीयों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का आधिकारिक घोषणा कर दिया गया, और जिसके कारण विरोध जबरदस्त तरीके से चलना आरंभ हुआ। और इसका पहला परिणाम ये निकला कि कलकत्ता स्थित एक हॉल, फेडरल हॉल, याद रखिएगा कलकत्ता का फेडरल हॉल, ठीक है, फेडरल हॉल में आयोजित एक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी को स्वीकार किया गया। और जिस दिन विभाजन हुआ पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। मैं ये कहूंगा कि वो दिन, जो बंटवारे का दिन,
जो बंगाल और को बांटा गया, उस दिन किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। सभी लोग आक्रोशित थे। लोग बोले कि नहीं, ये हमारे लिए मृत्यु के समान है और हम किसी भी कीमत पर अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम लोगों ने, कहा जाता है कि कोई भी घर हो, किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जलाया गया, भोजन नहीं पकाया गया। और बंगाल को दो हिस्सों में इन्होंने धर्म जैसे मुद्दों पर बांटा, जिसमें एक हिस्सा था पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई, और एक हिस्सा था पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। इसी पूर्वी बंगाल को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं मित्रों, तो आप भारत का मैप देखो। भारत के मैप में आपको बंगाल तो पूरब में दिखेगा, लेकिन चूंकि बंगाल का एक हिस्सा पूर्वी बंगाल, दैट मीन्स आज का बांग्लादेश हो गया, इसलिए बंगाल का पश्चिमी हिस्सा जो है भारत शो कर पाता है, इसलिए इसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। यहीं पे पूरी तरीके से लोगों के द्वारा कई नारा, जैसे स्वदेशी और बहिष्कार का नारा यहां पर दिया गया। इसके अलावा यहीं पे पहली बार एक नारा स्टार्ट किया गया जिसका नाम था वंदे मातरम। एक विरोध यहां पर आरंभ हुआ और वंदे मातरम नारा जो है यहां पर दिया गया। यहां पर ओम का नारा, याद रखिएगा, यहां पर ओम का नारा यहीं से दिया गया। मतलब वंदे मातरम, ओम जैसे कई नारा यहां पे दिया गया। और बंगाल विभाजन के विरोध में कई अखबार जैसे बंगाली, हितवादी, संजीवनी जैसे अखबारों ने खुलकर इसका सामना किया। याद रखिएगा, खुलकर इसका सामना किया। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तरीके से एक बड़े हिस्से के तौर पर भारत में, याद रखिएगा, 1905 के बनारस का कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज और स्वदेशी आंदोलन बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ, जिसके कारण अलग अलग भूभाग पे अलग अलग लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तिलक के द्वारा, अजित सिंह के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, सैयद हैदर रजा के द्वारा। विभाजन को लेकर कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में, यहीं पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन का समर्थन हुआ और पुरजोर समर्थन। यहां तक कि मंदिरों के प्रसाद में भी अगर विदेशी चीनी का इस्तेमाल हुआ था या विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल होता था तो महंत उसे चढ़ाने के लिए मना कर देते थे। कोई भी इस्तेमाल स्वदेशी छोड़कर कुछ भी ना हो, एक सोच के साथ ये लाया गया। 1906 में ही, उसके बाद जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रस्तावित किया गया। मतलब हर हाल में अब अंग्रेजों को झुकाना है। अंग्रेजों ने जो घटना दिया, जिस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, बंगाल को दो बांट में बांटकर दो धर्म को बांटा। क्योंकि पूर्वी बंगाल जो क्षेत्र था उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र अधिक था, तो यहां पे उनकी मानसिकता राज्यों को बांटना नहीं, भूभाग को बांटना नहीं, धार्मिक तरीके से वो विवाद को क्रिएट करना चाहते थे, जिसका विरोध दोनों पक्षों के लोगों ने किया। यहां तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो इस दिन को एकता दिवस बनाया, बोला कोई शोक दिवस नहीं है, ये हमारा एकता दिवस है। और इस एकता दिवस में उन्होंने पूरे 16 अक्टूबर के दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया। और इन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी घटना के बाद दो गीत लिखा, एक आमार सोनार बंगला और एक एकला चलो रे बाबा एकला चलो रे। यही आमार सोनार बंगला आज वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान के तौर पर जाना जाता। चूंकि रिजले का ये सोच ही था, उन्होंने ये कहा था कि एकजुट बंगाल एक शक्ति है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, उनकी सोच ही आ रही है। हमारा लक्ष्य दरार डालकर ब्रिटिश राज्य के विरोधियों की एकजुटता को तोड़ना है। इसी कारण से अब यहाँ आवश्यक हो गया था कि भाई अंग्रेजों को झुकाया जाए और स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए। मित्रों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक दें। हम लोगों का ट्रिपल इंस्टीट्यूट राजगंज बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम की क्लासेस सभी सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर के द्वारा दिया जाता है।
जय हिंद, जय भारत मित्रों।